वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? आशुतोष जी आवाज आ रही है? नेहा जी वॉइस आ रही है क्या? हाँ यस सर, क्लियर आ रही सर। आपको नहीं आ रही आवाज? चलिए आ रही है, वो ही हमने अभी ऑफ अभी म्यूट किए हुए थे तो अभी चालू किया तो हमने पूछा एक बार पहले। चलिए ठीक है, और लोग जुड़ जाएंगे अभी। करते हैं 1 मिनट का और वेट, और कोई जुड़ बचा है तो और जुड़ जाए। बुक नहीं लाया है ना बुक? 1 मिनट का और वेट कर रहा है, कोई और जुड़ रहा है। नेहा जी, कांची जी, आशुतोष जी, अक्षित जी, नीरज जी बचे हुए अभी है, और तपस्सम जी। तो में से कोई एक और जुड़ जाए देखते हैं। कभी तो बैठ जाओ। चले ठीक है, अब कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, जुड़ जाएंगे। नया टॉपिक है आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी में साथ में रहता है आपका डिस्काउंट। मतलब लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, और साथ में डिस्काउंट जरूरत क्यों पड़ी इसकी पहले हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करें। पहले के जमाने में कहा जाता है कि पहले वस्तु विनिमय होती थी, मतलब कुछ आपने वस्तु दी, उसके बदले में आपको कुछ वस्तु मिलती थी। पहले आप वस्तु के बदले में कोई भी वस्तु परचेज करना है तो अमाउंट पे नहीं करते थे आप। पुराने जमाने में, जब बहुत पहले की बात है, कहा जाता है कि जब कुछ चीज आपने 1 किलो दे दी तो दूसरे उसके बदले कोई वस्तु मिल गई। हुआ क्या है कि जब पहले तो था तो ये चलता था, लेकिन जब व्यक्ति को या मानव को ये ज्ञान हुआ कि यार हम सस्ती वस्तु दे रहे हैं और हमें महंगी वाली वस्तु में, तो फिर ये धीरे धीरे आवाज हुआ लाभ हानि का। वहीं से ही जन्म होता है कि आपको लाभ या फिर हानि। तो हुआ क्या है, हमें देखना है इस टॉपिक में एक सेलर के जरिए, शॉपकीपर के जरिए हमें ये समझना है। एक होती है आपकी सीपी और एक होता है एसपी। होता क्या है फुल फॉर्म सीपी एसपी, किस तरीके से? तो पहले हम पूरा बेसिक बता रहे हैं आपको ताकि ये चीज क्लियर है। सबसे पहले तो आपका होता है एक सीपी, जिसे आप बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर हम बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। सीपी शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर हिंदी में क्रय मूल्य, या फिर हम बोलते हैं इसको खरीदी हुई कीमत। मतलब जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते, मतलब हम, मतलब हमारा दुकानदार से हुआ, क्योंकि ये दुकानदार के फेवर में होता है क्वेश्चन पूरा। तो सीपी का मतलब है कि खरीदी हुई या परचेस हम बोल सकते हैं इसको। दूसरा यहाँ पर होता है एसपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप विक्रय मूल्य, शॉर्ट में एसपी, और इसका फुल नाम होता है एसपी का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस अमाउंट पर या राशि पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा बेसिक बताओ, जब सीपी हुआ, एसपी का जन्म हुआ, तो इसके बाद ही प्रॉफिट और लॉस का भी जन्म होगा। क्योंकि आपको ये मालूम है कि कोई दुकानदार है सीपी, वो 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाया और अपनी दुकान में वो लाया, और एसपी उसने 120 रुपए में उसको क्या कर दिया? सेल कर दिए या बेच दिया अपनी दुकान पे। खरीद के वो कितने में लाया? 100 रुपए में, और बेच दिया उसने 120 रुपीज में। इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस आया है वो क्या हो गया? प्रॉफिट निकला उसको, या फिर हम बोलते हैं कि लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितना? तो लाभ निकलता कैसे? लाभ के केस में एसपी में से माइनस करते हैं हम सीपी। एसपी कितना है? 120 रुपए, और सीपी कितना है आपका? 100 रुपए। तो प्रॉफिट कितना निकला आपका? 20 रुपए का उसने क्या है? लाभ, या फिर हम इसको और हिंदी में बोला जाता है मुनाफा। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन में दे देगा मुनाफा। तो ये क्या हो गया? दुकानदार को 20 रुपए का लाभ हो गया। अगर वो यही चीज ऐसा करता कि सीपी तो था 100 रुपए और एसपी वो बोलता 80 रुपए में बेच देता,
100 की खरीदे वो और कितने में बेच दे, वो 80 रुपए में बेच दे, तो इस केस में दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो हानि की केस में क्या होता है, सीपी बड़ा होगा तो सीपी में से माइनस करेंगे आप एसपी, मतलब सीधा बोले दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर तो 100 माइनस से 80 करेंगे तो 20 रुपए का यहाँ क्या हुआ, लॉस, और इस केस में क्या हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज और आपको समझना है, जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी ग्रेटर देन होता है किससे, सीपी से। और यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में हमेशा आप देख ले क्या है, लॉस के केस में सीपी ग्रेटर होगा किससे, एसपी से। तो यहीं से जो फॉर्मेट है वो बनता है, प्रॉफिट को पी लिख सकते हैं, फॉर्मेट बना एसपी माइनस सीपी, ये यहां से प्रॉफिट का फॉर्मेट बन गया, और यहाँ लॉस का फॉर्मेट बन गया सीपी माइनस एसपी, ये यहां से निकला आपका लॉस का फॉर्मेट, या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं यहाँ बेसिक से, पूरा बेसिक से ही अभी क्लियर कर रहे हैं आपको। यहां से दो फॉर्मूले के हमारे इस टॉपिक में जो जन्म हुई अगर हम बोले, एक प्रॉफिट निकला और दूसरा निकला आपका लॉस। दूसरी चीज प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, फॉर्मेट एसपी माइनस सीपी, और लॉस के केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। इसमें एक मेन पॉइंट है कि प्रॉफिट जब भी होगा उस केस में हमेशा एसपी बड़ा होगा तभी प्रॉफिट होगा, और सीपी क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एसपी बड़ा होगा, सीपी क्या होगा, छोटा होगा। लॉस के केस में हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी, तभी हमें लॉस रख के मतलब लगेगा उसमें। तो हमें एक दुकानदार के हिसाब से समझना है ये चीज, क्लियर है। इसमें अभी सीपी और एसपी बस पे डिस्कस किया, अभी इस पे डिस्काउंट भी है, एमआरपी भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे काउंट होता है, ये चीज है। केवल दो चीजें हैं, पहली सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। जब सीपी एसपी आया तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं ये बताया आपको, और लॉस कैसे निकालते हैं ये चीज अभी बताई। इसको आप नोट डाउन करें पहले, और जहां डाउट है वहां आप पूछ सकते हैं, बताएं। आशुतोष जी क्लियर है, नेहा जी आप लोगों को? यस सर। चलिए इसको नोट कर ले आप पहले, वन बाई वन फिर हम बढ़ रहे हैं आगे के लिए, इसको आप नोट कर लें। दूसरी चीज इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए आप हमेशा सीपी को कई कई जगह हम बताएंगे तो हमेशा आपको 100 मान सकते हैं कि सीपी ऑलवेज हमें 100% या 100 ही माना जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस कब होगा तो हम बताएंगे कि प्लस करना है माइनस, लेकिन सीपी को आप 100 मान के लगा सकते हैं या हमेशा 100% मान सकते हैं। इस स्थिति में जब सीपी न दिया हो तब 100 मानेंगे ना? हाँ बताएंगे अभी हम आपको आशुतोष जी कैसे करना है, तो ये चीजें इसको नोट कर ले सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी जुड़ गए हैं क्या? चलिए बढ़े आएंगे फिर। अब यहां तक आपको ये मालूम पड़ा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन अब प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाए या लॉस परसेंट किस पे काउंट होगा, तो यहां पर एक चीज याद रखें, अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, पहले लिखना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट, और किस पे हुआ, ऑलवेज काउंट हमेशा सीपी पे होता है तो सीपी नीचे आएगा, और इनटू में होता है 100, तो ये निकलता है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मेट। अब लॉस परसेंट निकालेगा, हम लॉस परसेंट निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल लॉस या टोटल हानि, अपॉन में भी सीपी ही काउंट होगा। इसका मतलब हम बोले अगर चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाले या चाहे लॉस परसेंट निकाले आप, जो है ऑलवेज जो काउंट होता है वो किस पे होता है, हमेशा सीपी पे ही होगा, कभी भी एसपी पे नहीं होगा जब तक आपसे क्वेश्चन में बोला ना जाए। हमेशा आपको उस केस में सीपी ही नीचे क्या है, नीचे सीपी ही लेना है। बस करना क्या है, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें पहले टोटल प्रॉफिट कुल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, टोटल लाभ, और लॉस के लिए हमें टोटल लॉस निकालना पड़ेगा, और दोनों के केस में सीपी ही नीचे आएगा, कभी भी एसपी नहीं आएगा।
परसेंट निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया नोट आप लोगों का? फिर एक मिनट सर। कर ले, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। आशुतोष जी हो गया कंप्लीट? तो फिर बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए ठीक। जैसे मान लिया किसी वस्तु की सीपी है 100 रुपए, ठीक है, और हमने बोला कि वो प्रॉफिट पर बेचा जाता है, प्रॉफिट परसेंट है 20%, 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो एसपी कितना होगा ये फाइंड करना है। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की 100 रुपीज है और एक दुकानदार 100 की खरीदा और वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस, मतलब वो कितने में सेल करेगा उस वस्तु को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा, सेलिंग प्राइस हमें क्या है निकालना है। किससे निकालना, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, सीपी गिवन है। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते, फॉर्मेट आपके पास सीपी मल्टीप्लाई 20% प्रॉफिट है। देखो सीपी तो 100 है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करना है, और अगर लॉस है तो फिर क्या करना है, 100 से माइनस। तो प्रॉफिट है कितना है 20%, तो ऊपर क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और नीचे अपॉन में क्या कर देंगे आप 100। तो सीपी कितना है आपका, 100 है कुछ। जी नहीं समझ बताएं में आया आप मेरे कुछ। को। ये कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला होता है बुक में। ये आपने जो बुक में फॉर्मूला बताया मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालने का और लॉस परसेंट निकालने का, उससे अलग है क्या ये अब तीसरा? हाँ ये अलग है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का और लॉस परसेंट निकालने का। वो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लेकिन इसमें परसेंट गिवन है, इसमें एसपी फाइंड करनी है आपको। तो ये एसपी का फॉर्मेट है जब आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया जाए। तो एक फॉर्मेट आपका होता है डायरेक्ट एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई में 100, मतलब प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पर, जितना प्रॉफिट है तो जोड़ दिया, अगर लॉस होता तो हम माइनस कर देते। चाहिए 100% लेना, ये सीपी नहीं ले लेना कि आप सीपी का ये 100 ले रहे हो। यहाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर दिक्कत है तो, सीपी मल्टीप्लाई 100% प्लस 20% और अपॉन में ये 100। तो सीपी कितना है क्वेश्चन में 100 मान लिया तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई में 100% प्लस प्रॉफिट 20% है, तो दोनों जुड़ के हो गए 120, और अपॉन में 100, और यहाँ चल रहा था एसपी, तो 100 से 100 कैंसिल, एसपी कितना निकला आपके पास 120। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मूला इसमें बहुत सारे याद करने पड़ेंगे आपको। अगर 100 से जाएंगे तो आपको फॉर्मेट फिर याद नहीं करना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट याद नहीं करना है, दूसरे तरीके से इसको देखें तो आप ऐसा निकाल लो, 100 रुपए थी आपकी क्या कॉस्ट प्राइस, अच्छा 100 पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 20%, तो आप 20% निकालो 100 का होता कितना है, तो 100 का 20% निकालोगे तो एग्जिट जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा 20 रुपीज, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होती है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है क्वेश्चन में 100 है तो 100 रुपए, और प्लस प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 20 का हुआ, तो ये 20 ऐड कर दिया, तो टोटल एसपी हो गई आपके पास 120। आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, जो भी सीपी है उसका उतना परसेंट निकाल लो कि एग्जिट वैल्यू कितनी होगी, और उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से एक फॉर्मेट और बनता है एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मेट भी आपके बुक में दिया गया है जो अब पीडीएफ डाली है,
लेकिन कैसे आएगा ये हमने आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब इसमें बताएं कहाँ आपको दिक्कत है अभी, क्योंकि फॉर्मूला ही समझा रहे अभी तो हम। ये बुक में भी है आपके पास, आप उसको पढ़ेंगे जो आपको पीडीएफ डाली है अभी क्लास के पहले। बताएं नेहा जी, आशुतोष जी, अक्षित जी, फिर हम क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन से और क्लियर होगा। ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखें तो आप फिर बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई या बेची गई। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में 600 रुपए में बेच दी गई। बताइए इस सौदे में दुकानदार को, बताइए इस सौदे में दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। बताइए इस सौदे में 20% कितने 20% परसेंट का, क्वेश्चन करते थे ये नीरज जी भी बता रहे, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो पीपी गिवन है, एसपी गिवन है, अब वो आपसे ही पूछ रहा है कि बताओ लाभ हुआ है या हानि हुई है, और अगर लाभ या हानि हुआ है तो उसका परसेंट क्या होगा आपको निकालना है, ये समझ के। 20 तो बिल्कुल बेसिक है। 20% प्रॉफिट। 500 की खरीदी और 600 में बेच दिया तो 100 रुपए क्या हुआ आपको मुनाफा हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज का। अब परसेंट निकालना है तो देखो पहले तो ये 100 होगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट। नीचे किस पे काउंट करते हैं ऑलवेज सीपी, सीपी कितना है मतलब जितने में खरीदा था, तो नीचे आएगा आपका 500 क्योंकि 500 में खरीदा, और मल्टीप्लाई में ये 100, 2 जीरो कोई भी काट लो आप, 5 से ये 100 काटा तो आंसर निकल आया 20% का दुकानदार को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। क्या क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था अभी आपका। 600/500 कर दें, गुणा 100। कैसा 600/500 गुणा 600/500 गुणा 100। क्यों ऐसा क्यों कर दें, ऐसा क्यों कर दें हम बताओ तो, रीजन बताओ ना क्या कर दें। ये एसपी आपका कितना है 600, नीचे 500 रखना है और मल्टीप्लाई में 100, ये हो गया एसपी और ये क्या हो गया आपका सीपी। तो 100 क्यों रख दें यहाँ पर, तो 120 तो आएगा, लेकिन यहाँ से देखो 2 जीरो ये कैंसिल, ये काटा तो 120 आएगा ना, ये तो 20 ज्यादा है 100 में। तो वो अप्रोच है कि समझ रहा है आप कैसे है। कोई 120 ठोका है फिर आप कहोगे बताओ 120 आया, इसका मतलब 100 तो वैसे सीपी होता है, 20 ज्यादा इसका 20 का प्रॉफिट है, ये अपने अंडरस्टूड है कि आप समझ रहे। लेकिन अगर आप इससे निकालेंगे तो एक प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, इससे आपको फिर 100 माइनस करना पड़ेगा सीपी। तो इतना ना जाओ घूम के फिर दिक्कत अपन को ही हो। सीधे फॉर्मूले पुट अप कर दिया ना सर, ये आपने प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है कि लॉस कब होगा प्रॉफिट कब होगा, और जो परसेंट अभी लिखा है उसको बस सीधा फॉर्मेट में वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। क्लियर है क्या? बड़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस 110 रुपीज तथा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी तथा विक्रय मूल्य 123.20। सीपी कितना है आपका यहाँ पर 110 है 110, और एसपी आपके पास है 123.20, मतलब 123 रुपए 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को या दुकानदार को कितने प्रतिशत का परसेंट का प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। 12%।
निकालें आप लोग। सर 12%। 12%। यस सर। देखिए लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट इसमें से ये माइनस करेंगे 123.20 में से 110, 20 तो कितना निकलेगा 13.20। ये तो निकला अगर वो पूछता कि टोटल प्रॉफिट, लेकिन पूछा हमसे प्रॉफिट का परसेंट बताओ, तो हमें टोटल प्रॉफिट रखना है ऊपर, नीचे रखना है हमें सीपी। सीपी यहाँ 110 है तो 110 मल्टीप्लाई में 100 करना है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना निकलेगा प्रॉफिट का 12%। अब इसको सॉल्व करना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आपको सुधारनी पड़ेगी। यहाँ दशमलव लगा है तो नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हटा के ये काट सकते हैं। काटने के बाद 12% आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है किसी का तो आप फिर पूछे तो हम बता देंगे आपको भी, क्योंकि कैलकुलेशन ये है, ये चीज आपको समझना है कैसे आ रहा है 12। वैल्यू पुट कर दी बस, जीरो से आप चाहे ये जीरो काट दो, इस पॉइंट को हटाए, 2 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लिए, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। 11 से काटो 132 तो 12 बार जाएगा सीधा मल्टीप्लाई, तो 12% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहले एसपी माइनस सीपी करके उसका डिफरेंस निकालने के बाद फिर उसको रखना पड़ेगा सर, है ना? जी कैसे प्रॉफिट निकाल लिया 13.20, नहीं मतलब 13.20 एसपी माइनस सीपी करने से जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का, वो निकालने के बाद करना है ना? किया है, माइनस करने के बाद रखना है इसमें आपको, क्योंकि हमें पहले ये जरूरत है ना कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हमें एसपी में से सीपी को माइनस करना है, जो यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं एसपी माइनस सीपी। क्लियर है? तो बड़े फिर आगे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखें। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 1960, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 में 1862 रुपये में बेचे जाने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? कितने प्रतिशत की हानि होगी? 1960 उसका कॉस्ट प्राइस है साइकिल की, और सेलिंग प्राइस है 1862 रुपए। लॉस हो रहा है तो लॉस का परसेंट बताना है आपको कि लॉस कितना परसेंट उस पर हुआ। 5%। प्रॉफिट लॉस तो अच्छा है यार है। तो देखिए अभी इसके पहले बताया था लॉस होता क्या है। लॉस के केस में बड़ा क्या होता है? सीपी बड़ा होता है, तो सीपी में से माइनस करते हैं हम एसपी। अच्छा सीपी है कितना आपके पास? 1960 माइनस 1862 किया, तो लॉस टोटल लॉस कितना निकला आपका? माइनस कर लो आप, डिफरेंस कितना निकल रहा है आपका? सर 5% आ रहा है लॉस। 5% आंसर है सही, 5% है इसका आंसर सही। लॉस कितना निकलेगा यहाँ से? 98। तो ये लॉस। अब परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट, तो टोटल लॉस कितना है? 98, ये रखते हैं ऊपर। अच्छा किस पे काउंट होगा? हमेशा काउंट होता है सीपी पर ही, तो 1960 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। जीरो से जीरो, 98 के डबल होता है 196, तो यहां से आया 2 से 10 काटा तो आंसर आ गया आपका 5%। तो क्लियर है? अभी बेसिक के परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे? जी सर, लॉस और ये तो आगे सर समझ में कैसे। और लिखिए क्वेश्चन, अभी और क्लियर होगा। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया।
इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना क्योंकि थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा है। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का प्रॉफिट कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी? उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी? सीपी फाइंड करना है। एसपी आपके पास दिया गया है 8,580 है और प्रॉफिट कितना लिया है इस पे? उसने 4% का प्रॉफिट कमाया है इस पे, एसपी पर। तो आपसे पूछा गया है बताओ सीपी क्या होगा? तो देखें, इसका भी आप फॉर्मेट से करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बता दे रहा है किस तरीके से। हमें निकालना है सीपी, तो सीपी का फॉर्मेट जो होता है वो होता है इक्वल में एसपी मल्टीप्लाई में, एसपी तो हो गया मल्टीप्लाई में, अब रखना है हमें यहाँ पर 100 और नीचे क्या होगा आपका? नीचे होगा प्रॉफिट अगर है तो इसमें 100% में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दिया जाएगा और माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस पी कर लेना, लॉस है तो माइनस लॉस 100 में। ये होता है सीपी का फॉर्मेट अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं। अगर 100 से लगाना चाहते हैं और एसपी वाले में होता है, एसपी वाले में तो सर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होता है ना। एसपी का भी लिख दे रहा है। एसपी वाले में होता क्या है, एसपी जब निकालना होता है तो आपको सीपी गिवन होता है, तो सीपी केस गिवन होगा तो यहाँ पर 100% प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस परसेंट और अपॉन में 100 कर दिए। तो दोनों आप लिख लें, दोनों में डिफरेंस समझना है आपको अगर फॉर्मूले से जाएंगे आप। सीपी ऐसे निकालेंगे, एसपी ऐसे रहेगा। फिर हम आपको इसको 100 से भी बता देंगे, फिर करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन हम बताएंगे जरूर क्योंकि उससे इजी पड़ता है, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे आपको टॉपिक में। तो देखिए अगर फॉर्मेट से लगाए हम सीपी निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से गए हम, तो एसपी कितना है 8,580 मल्टीप्लाई 100 करना है। अच्छा 100 अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस है तो माइनस, तो प्लस का साइन लेना है 4, तो 100 में 4 जुड़ जाएगा तो नीचे 104 आ जाएगा। अब इसको आपको काटा पीटी करनी है बस आंसर आपका। तो काटने के बाद आपको क्या आंसर आ रहा है ये देखें आप, 8250 8,250 क्या आ रहा है, आप लोग ट्राई करें काट के देखें आप क्या काटने पर यही वैल्यू आ रही है आपकी। सीधा भाग लगा दें इसमें, सीधा 8 बार में जाएगा। 100 पे कैसे करते हो बताया था क्या अभी आपको? 100 वाला है क्या? नहीं 100 से नहीं, अभी फॉर्मूला ही से होता है ये वैल्यू पुट करके। 100 से भी अभी हम बता रहे हैं, 100 से करेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मेट बन जाएगा। बस ये समझना, हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा कंफ्यूजन। देखें आप लोग ट्राई करके 8,250 निकल रहा है क्या उसकी कॉस्ट प्राइस? आगे आप लोग इसी से लगाया कि 100 से? इसी से लगाया। आशुतोष जी, नेहा जी, अक्षय जी, तपस्यम जी, नीरज जी बताएं आप लोग। सीधा डिवाइड करना है तो भाग लगा दें 104 का 8,580 में, इसमें 2 जीरो बढ़ा दे सीधा। आ गया। आ गया। अच्छा ये क्लियर है फॉर्मूला? देखो ये तो फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला दिया है वैसा हमने आपको बता दिया, ये तो है ही आपके पास ऑप्शन। लेकिन इनकेस एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो फिर आपको 100 मेथड याद रखना है, उसको एक बार समझ लें क्योंकि हमेशा काम आएगा वो इस टॉपिक में आपका। तो उसको एक बार हम बता रहे हैं आपको, आप समझ लें। इसी क्वेश्चन में बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और लग जाएगा, तो हम बता रहे हैं कैसे लगता है, बस ये समझना है आपको। इसको नोट कर ले, फिर हम इसको रफ करके इसको बताएं, फिर आगे 100 से इसको कैसे लगाएगा। क्या नोट हो गया? तो फिर मिटा दें इसको हम। जी सर। यस सर।
चलिए देखें 8250 8250 है ना 8200। अब देखें 100 से कैसे लगेगा ये समझना है हमें। हमने क्या बोला आपको, हमेशा सीपी को क्या मानना है आपको 100% या 100 हमेशा लेना है, सीपी हमेशा 100 होता है ये मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रॉफिट हुआ 20% तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस होती क्या है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो 100 में अगर हम 20 जोड़ दें तो एसपी कितना होगा 120 हो जाता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं 20% प्रॉफिट। अगर सीपी 100 माना हमेशा आपको 100 और 20% प्रॉफिट है तो जोड़ के एसपी कितना होगा 120। लेकिन इसी केस में दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि सीपी आपने माना 100 है और धोखे से उसने बोल दिया कि लॉस जो है वो 20% है, तब एसपी कितना होगा, तो 20% किसका 100 का 20% होगा 20, तो 20 की लॉस गला मतलब 100 में से 20 माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा यहां से 80। तो डायरेक्ट क्या निकला कि सीपी 100 है, अगर 20% प्रॉफिट है तो सीधा जोड़ दिया 100 में तो सेलिंग प्राइस हो गई 120, और अगर लॉस हुआ तो सीधा 100 में से 20 घटा दिया तो सेलिंग प्राइस हो गई 80। बस केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। इस केस में भी 100 है और यहाँ पे भी 100 ही लिया है हमने। अब ये जो क्वेश्चन था इसको हम देखते हैं साइड में, यहाँ पर देखें सीपी बोल रहा है क्या है हमें नहीं मालूम, हमने वही मेथड लगाया कि सीपी मान लिया 100 था, ठीक है। अच्छा एसपी दिया गया है 8580, ये क्वेश्चन की अकॉर्डिंग है तो हमने लिख दिया एसपी कितना है 8580। अच्छा आपको ये तो मालूम है कि एसपी जब निकलेगा जब सीपी में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, तो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट है 4%, तो ये किस पे होगा सीपी पर होगा। प्रॉफिट कितना है आपको 4%, तो एसपी निकाल पाओगे आप कितना होगा 100 में 4 जोड़ के कितना होगा 104, और क्वेश्चन में एसपी कितना है 8580। जो दोनों एसपी हैं वो क्या होगा प्रैक्टिकल इक्वल होगा, तो 104 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8580। एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 8580 में 104 का कर दिया आपने भाग। अब करना नहीं है केवल लिख दिया, ये निकली 1 की वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है सीपी, और सीपी माना कितना है हमने तो 100 माना है, जितना भी निकालना है वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं 100, तो यहां लिख दिया हमने 100 और इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा वही जो निकाला था 8250। यहीं से जो सर, एक फॉर्मूला बात है बोलूं? जी बताएं कारण आप क्या है बोलिए। ना कि हम ये वाले जो सवाल है ना सर प्रॉफिट लॉस वाले, या तो हमको एक ही फॉर्मूले से बताएं सर आप, क्योंकि अगर सर मेथड चेंज होगा ना तो वहाँ हम आता हुआ सवाल भी नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि हम लोग को मैच छोड़े हुए सर इतना टाइम हो गया कि वो अब पकड़ में नहीं आता ना। आशुतोष जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे करो, मैं केवल आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं, फिर आप जिससे लगाना है आप लगाएं, ये नहीं बोल रहे हैं हम एक्स से, हम एक्स से करवाएंगे। बताया आपको सर है कि बट आप ना वो वाला इजी रहेगा सर, जो फॉर्मूला वाला है, क्योंकि ये तो मतलब इजी नहीं जा रहा है सर। क्या हम लोग की सर अब इतनी मैथ के पर अब इतनी पकड़ नहीं रहेगी ना सर इन फॉर्मूलों पर, इसलिए वो हम लोग को बड़ा दिक्कत कोई करता है। दिक्कत नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर दें, आप उससे हम बेसिक से लगा लो जो फॉर्मूला वाला होता है। बस इसलिए बताया कि आपको देखो दो केस हैं, या तो फॉर्मूला याद करो या फिर इसको समझना पड़ेगा। हाँ, वो आपका कहना सही है सर, लेकिन अपन लोग को इतना नहीं कर पाएंगे। पकड़ जी बस पकड़ छूट गई ना सब, अब पहले से पकड़ छूट गई ना सर। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये क्लियर था ना, ये तो आपका। आगे बढ़े फिर, 8:30 चलिए नेक्स्ट लिखें एक कुर्सी को बेसिक से ही लगाए फॉर्मेट से, कोई दिक्कत नहीं। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई, 10% का लॉस हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है, कुर्सी का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है।
तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, वही फॉर्मेट लगाएं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो एसपी साथ में है आपके पास, इनटू में ये तो 100 रहेगा, अपॉन में लॉस हुआ तो अब 100 में से माइनस कर देंगे हम, तो 100 100 यहां लिखेंगे, 100 माइनस 10, तो ये निकल के आ जाएगा प्रॉफिट का आपका फॉर्मेट, यहां पर 90, तो 90 इसमें न लिख के सीधी वैल्यू पुट कर दें आप बस। सीपी कितना है फाइंड करना है, एसपी कितना है 873 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 में से 10 किया आपने, ये लॉस हुआ है तो नीचे लॉस मतलब 10 को माइनस, अगर प्लस प्रॉफिट होता तो हम जोड़ देते 100, 970। तो ये 90 किया, अब काटेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, क्या 970 आ रहा है? जी सर। यस सर। तो 970 मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, इसकी लागत कीमत 970 रुपीज। तो इससे क्लियर है आप लोगों को, बस ये फॉर्मेट याद रखना, आप सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकल आएगा, और थोड़ी सी कैलकुलेशन काटापीटी करनी है बस। बढ़े आगे, फिर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर आप लोग नेक्स्ट लिखें। इसको ध्यान से लिखना, 10 किलोग्राम चावल, 10 केजी राइस, 10 किलोग्राम चावल, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम या 10 रुपीज पर केजी, तथा 15 किलोग्राम चावल, तथा 15 किलोग्राम चावल, तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 15 किलोग्राम चावल है, 12 रुपए पर केजी की रेट से खरीदा गया। दो प्रकार की चावल है, फिर से रिपीट कर रहा है, पहले था 10 किलोग्राम आपने लिया चावल, उसका रेट था 10 रुपए पर केजी, तथा 15 किलोग्राम चावल रेट है 12 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने खरीदा। आगे लिखें, और कुल चावल को, और कुल चावल को 16 रुपए 16 रुपए पर केजी या 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से या रेट से बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लाभ होगा। 16 रुपए के हिसाब से उसे टोटल चावल को सेल करना है, तो उसका होता है परसेंट प्रॉफिट में कितना होगा, या प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। दो प्रकार के चावल आपने खरीदे हैं क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फिर आप वहां से सीपी निकाले, टोटल सीपी क्या होगा, फिर एसपी निकाले, फिर प्रॉफिट आएगा और फिर प्रॉफिट परसेंट होगा। 10 केजी चावल है, इसका जो रेट है वो 10 रुपए है। दूसरा लिया आपने 15 केजी चावल, और जो इसका रेट क्वेश्चन में है वो कितना है, 12 रुपए है। ये तो हो गया आपने खरीदे के लिए। और उसने बोला टोटल चावल, तो टोटल चावल जो है वो 16 रुपए आरएस के हिसाब से सेल किया गया है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो एक बार ट्राई करें, पहले जो भी संख्या है आपका परसेंट में आएगी वो चीज बताएं कि कितना आ रहा है आपका, 30%, 20%, कितने परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। 5:9 में आ रहा है। 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 गलत हो रहा है, 4 सही 2/7 नहीं आ रहा है।
दोनों को टोटल करके निकालना है क्या सर? हाँ, क्वेश्चन को आप पढ़े दोनों को। जैसे आप गए मार्केट गए, आप मॉल गए, या कोई शॉपकीपर के हिसाब से देख ले रहा है कि एक शॉपकीपर और जो छोटा दुकानदार था वो थोक बाजार से लाया 10 केजी चावल, रेट था 10 रुपए के हिसाब से, और 15 केजी चावल लाया दूसरी वैरायटी 12 के हिसाब से। तो यहाँ से तो निकलेगा कॉस्ट प्राइस कि उसने कितना दिया है खरीदने का, फिर जो जितना लाया है उसको ही पूरा टोटल को बेचा उसने रेट कितना 16 के हिसाब से, तो यहाँ से निकलेगी सेलिंग प्राइस। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट फिर परसेंट। तो कैसे करने हैं आप? 42.88। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 42.667% आएगा। जी सर, इतना ही आया सर, 42 आ रहा है। 7%। जी सर। देखें, समझ लें आप लोग, 10 केजी चावल आप गए 10 के हिसाब से, तो टोटल कितना अमाउंट दिया यहाँ पे? 100 रुपए खर्च किया आपने कि नहीं किया? भाई 1 केजी का मूल्य है 10 रुपए, ये लिखा है, और 10 केजी लाए क्वांटिटी में, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 100 रुपीज तो यहाँ दिया हमने। फिर आप बोले कि अच्छे चावल है बासमती राइस या इंडिया गेट, 15 रुपए, 15 केजी रेट था 12 के हिसाब से, तो दोनों का मल्टीप्लाई 15 इंटू 12 180 रुपए आपने यहाँ पर दिए। तो आप बताओ टोटल आपने कितना क्वांटिटी खरीदा? 10 और 15 प्लस किया तो 25 केजी चावल आप लाए, कितना देके? 280 रुपए। तो ये जो 280 रुपए निकले ये आपकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हुई कि नहीं हुई? अब जाओ, आप क्वेश्चन में बोला है उसने कुल चावल को 16 के हिसाब से बेच दिया, तो कुल चावल कितना है? 25 केजी। तो 25 को बेचा है किस रेट से? मल्टीप्लाई 16 के हिसाब से, 16 और इसके हिसाब से कितना हो गया? ये 25 इंटू 16 होता है 400, मतलब 400 रुपीज। ये क्या हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस हुई। तो ये 400 भी क्लियर है। वो लाया 280 का 25 केजी और बेच दिया 400 का, तो डिफरेंस कितना आया प्रॉफिट का? या प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से टोटल? तो 400 से माइनस किया आपने 280, तो यहाँ से निकला 120 का तो हुआ, 120 का तो उसने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है या क्वेश्चन में कि प्रॉफिट का परसेंट बताओ आप, तो प्रॉफिट परसेंट का भी आपने फॉर्मेट लिखा था कि टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना है? 120। अच्छा, ये 120 हुआ किस पे है? सीपी 280, तो ये 280 नीचे और मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि परसेंट निकालना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 42 सही 6/60%। काट ले आप, 0 से 0 काट ले, 4 से काटा 12 तो ये 3, 4 से काटा 28 तो 7, ये 300/300/7, और ये परसेंट ये लिखा है ना जो, तो परसेंट हट गया आपका सीधा क्योंकि 100 कर दिया, तो 300/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 42 सही 6/7% क्वेश्चन का आंसर। अब डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन, कि ऑप्शन पॉइंट में होगा तो सीधा भाग गए के डेसिमल में आंसर आएगा, मतलब 42 पॉइंट डेसिमल में आएगा। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में गया तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ये है हमारा पहला सजेशन कि आप जब भी क्वेश्चन को रीड करें ऑप्शन पे एक बार जरूर निगाह डालने के ऑप्शन किस फॉर्म में, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन के बाद देखना ना पड़े, पहले ही से रहे कि ऑप्शन डेसिमल में आ रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में। अब जहां आपको इश्यू है वो आप बता दें कि कहां पॉइंट क्लियर नहीं है, वहां हम फिर से एक्सप्लेन कर दें। नेहा जी, आशुतोष जी, तबस्सुम जी, नीरज जी, अक्षित जी, जो भी जुड़े हुए हैं सभी बताएं अपना। जी सर, क्लियर हो सर, बिल्कुल। जी सर जी। मेरे सर, को वो तो पूरा थोड़ी बाउंस गलती ही मैंने ना, मेरे को तो बाउंस हाँ हो गया सर, सर पूरा, क्योंकि क्या है मैं बाउंस बताऊं वो आपने बीच 25 में किलो जो मेथड जो चेंज किए ना, तो उससे तो मेरे को सर दिमाग से बिल्कुल ही उड़ गया, मेरे को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या आप चल रहा बताएं आशुतोष जी क्या चेंज किया? बिल्कुल बेसिक तो लगाए आप। 10 केजी चावल लेने गए, रेट था 10 रुपए, तो कितना हो गया? 10 इंटू 10 100 रुपए वहां दिया आपने। 15 किलोग्राम चावल, रेट था 12 के हिसाब से, तो कितना? 15 इंटू 12 होता है 180, तो टोटल 100 प्लस 180 280 रुपए आपने दिए। चावल आया 25 किलो, तो ये हो गया सीपी 280। अब 25 किलो को बेचा किस रेट से? 16 के हिसाब से, तो 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई किया तो 400 400, तो 400 हो गई सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कैसे होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस, तो 400 में से 280 माइनस किया तो 120 प्रॉफिट, जैसा पहले करते थे लास्ट क्वेश्चन में।
परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना है 120, इसको ऊपर रखा, नीचे रखते हैं हम कॉस्ट प्राइस 280, 280 नीचे और मल्टीप्लाई में 100 और इसको सॉल्व किया 300/7 42 सही 6/7%। बिल्कुल वैसे ही बेसिक सर? किया जैसा लास्ट क्वेश्चन। जी बताएं। सर वो ना मेरी इतनी सी मिस्टेक हो गई कि वो 25 केजी की जगह मैंने 280 में ही 16 का इंटू कर दिया सर, तो मेरा प्रॉफिट बहुत हजारों में जाने लगा। क्या है ना उसमें क्वेश्चन को इसलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि कुल चावल को तो टोटल जितना खरीदा था 25, 10 और 15 यहाँ से खरीदा तो 25 को ही बेचा आपने 16 की रेट से, बस यहाँ से सेलिंग प्राइस निकली। तो क्वेश्चन को जरूर आप रीड हाँ अच्छे जी से सर, करें, जी सर, जल्दबाजी में जी एग्जाम सर। में ना करें, थोड़ी सी गलती आपके 1 नंबर जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर, भले 10 सेकंड आप ज्यादा ले लें टाइम, लेकिन क्वेश्चन को करेक्ट रीड करें आप। आशुतोष जी अब क्या क्लियर हुआ आपको, फिर से बताएं एक बार। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, आप आगे का सवाल बोलेंगे तब मेरे को आएगा। और चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लिखें फिर। एक मेज को 517 517 517 एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य मतलब सीपी फाइंड करें या ज्ञात करें। एसपी क्वेश्चन में दिया है मेज का 517 रुपीज है। अच्छा, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बेचने से 10% का प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है 10% का। सीपी फाइंड करना है आपको, तो ये अभी क्वेश्चन कर चुके हैं आप, लगाएं, आप बताएं क्या होगा क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 470। यस सर, 70। 470 सबका आ रहा है, आप देख ले एक बार। भाई सीपी निकालना है तो एसपी, एसपी 517 है, मल्टीप्लाई में यहाँ 100 करते हैं। अच्छा ये प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा नीचे 110, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 11 से काटेंगे तो 11 से 4 बार जाएगा 44, यहाँ कितना 7 और ये 7 77, 7 टाइम और ये जीरो, तो 470 आ जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। आ गया सबका क्या? नेहा जी आपका आया क्या? हाँ यस सर, मेरा ही तो आया था 400। तपस्विन जी और नीरज जी, आशुतोष जी, अक्षित जी जुड़े हुए हैं। जी सर। बड़े फिर आगे चलिए लिखें तो फिर क्वेश्चन। एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से, एक हीटर को 585 585 रुपए में बेचने से, 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य या सीपी ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। 650 650। 650। आप लोग बताएं। सर 650। 650 सभी का आ रहा है क्या? एक बार हम पोल ले रहे हैं, उस पे आप बता दें करके, कोई भी ऑप्शन पिक कर दें उसमें। 30 सेकंड का है, कोई भी ऑप्शन आप कर दें कि 650 आ गया कि आपका?
अक्षित जी आपने अटेम्प्ट ही नहीं लिया। मैक्सिमम कैंडिडेट को आ गया 650। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम इसको छोड़ के। किसी का ना आया हो तो आप बता दें, हम बता दें फिर से। हमारा नहीं आया। अक्षित जी क्यों नहीं आया इसमें बताओ आप, कहाँ दिक्कत है आपको? आपसे बोला गया है एसपी कितना है आपके उसमें 585 है। लॉस कितना हो रहा है 10%। सीपी फाइंड करना है, तो सीपी निकालने का फॉर्मेट लिखा था अभी 585, मतलब ये एसपी हो गया। मल्टीप्लाई में करते हैं 100। अच्छा लॉस है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो नीचे 90 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 650। ये फॉर्मेट। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस। नेक्स्ट लिखे आप, इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब लिखें क्रय मूल्य है 225 रुपए। बोर्ड पे लिख रहे हैं हम शॉर्ट में ताकि आपको पहले बेसिक तो क्लियर हो। क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी है आपके पास 225 रुपीज। और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आपको है 25% का। आपसे पूछा गया है एसपी कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, एसपी कितना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इस साइड देते हैं। इस पहले क्वेश्चन को आप करें, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं साइड में। सीपी है आपके पास 402 रुपए और लॉस है आपके पास 15% का। एसपी कितना होगा इस केस में भी, ये एसपी इसमें भी फाइंड करना है, यहाँ पे भी एसपी निकालना है। दोनों भी क्वेश्चन अलग है, देख लें आप उसमें। पहले वाले का तो 180 आ रहा है। 180 किसका आ रहा है, पहले वाले का? जी सर। इसका आप ये खुद बताओ। सर हमारा तो 381.22 आ रहा सर। सर 381.22। हाँ सर ये तो डेसिमल में आएगा सर। तपस्या जी 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इनको क्रॉस वेरीफाई करा रहे हैं आपको। आप ये बताएं, आप 225 की खरीद कर लाए और उस पे 25% का आपने प्रॉफिट लिया, तो उसको 180 में सेलिंग प्राइस कैसे कर देंगे आप? 180 तो बिल्कुल गलत है आंसर, 180 नहीं है जिनका भी आ रहा है। इसके अलावा बताएं, और 180 के अलावा कोई आंसर? एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 अपॉन प्रॉफिट होगा ना सर? जी आशुतोष जी बताएं। देखिए एसपी निकालना है, एसपी के लिए क्या लिखेंगे आप? 225। हाँ, 25% का प्रॉफिट है तो 100 में 25 जुड़ के 125, तो मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा आपके 125 और अपॉन में बटे में 100 लिखना है आपको। अब इसको आप करके देखें कितना आ रहा है आंसर। सर एसपी वाले में तो अपन ये निकालते हैं ना कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अभी आशुतोष जी ने दोनों ही फॉर्मेट लिखे थे, आपने शायद ठीक से नहीं लिखा, उसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखें जब एसपी निकालते हैं तो सीपी गिवन होता है, तो उस केस में सीपी के साथ इंटू होता है 100 का और नीचे 100% में प्लस या माइनस मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंट करते हैं, तो एसपी निकलता है। यही लिखा था ना आपने? यही लिखा है सर मैंने भी। क्या लिखा था? अभी यही क्वेश्चन पैटर्न यही लिखा था, आप पहले देखें आप। सर मैंने यही लिखा हुआ है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो यही वाला लिखाना है, इसलिए तो ये गलत हुआ है। हमने क्या लिखाया था उसमें, एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई में सबसे पहला क्वेश्चन शायद कराया था 100% में प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100, ये है इसका करेक्ट फॉर्म। तो आपने शायद गलत लिख लिया होगा, ये फॉर्मूला सही सर तो सर ये हमने एसपी इक्वल टू सीपी इनटू 100 अपॉन 100% प्रॉफिट लिखा है, ये वाला क्या है, ये गलत है क्या सर? फिर ये जो पहले वाला ऊपर का लिख रहा है आप, ये वाला गलत है, ये नहीं है फॉर्मेट, नीचे नहीं होगा इस हमने केस तो में। यही लिखा सर, ये गलत हो गया आपका, इसलिए तो आपसे पूछा कि फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ये कि ये।
सही आंसर ये है फॉर्मेट का, एसपी बराबर सीपी। जितना प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस, और अपॉन में रहता है इस केस में आपका 100। अगर ये लिखा है तो गलत, इसलिए आंसर आपका गलत आया है आशुतोष जी। पहले तो आप फॉर्मेट सही लिख ले उसमें। सर हमें एक चीज क्लियर करनी है सर। जी बताएं। सर जैसे नॉर्मली अगर देखें तो जैसे क्रय मूल्य 225 रुपए है और 25% जैसे लाभ हुआ है, तो सीधे सीधे 225 का 25% नहीं निकाल सकते क्या? ऐसा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जी सर। 225 का वही निकाल सीधा डायरेक्ट। और आएगा, उसको सीपी में 225 में ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जी आएगा। ऐसा भी जी कर सर सकते हैं। सेम, बस सिर्फ एक सिंपल मेथड तो यही है ना सर, सही है ना? तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। जी सर, हमने और उसी सर, के अकॉर्डिंग निकाला। जी सीपी बताएं। निकालेंगे तो एक सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट अपन 100 सीपी में ही कर देंगे ना सर। उसका भी हम आपको लिख दे रहे हैं, तो दोनों आप इकट्ठे लिख लें और उसको ध्यान से मतलब करें। हम उसको भी लिख दे रहे हैं ऊपर, ताकि आपको गलती ना हो। सर इसका आंसर क्या आ रहा है सर, हमें पता चल जाए। 270 है, 270। 270 आ रहा है सर। जब सीपी निकालते हैं तो एसपी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ समझ रहे हैं, एसपी निकालते हैं तो सीपी गिवन, और सीपी निकालना है तो एसपी गिवन। तो एसपी गिवन है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 का, और नीचे 100% में प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ पर लेते हैं। इस केस में देख ले आपके सीपी के केस में नीचे हुआ, एसपी के केस में 100 नीचे है। दोनों चीज अलग अलग है, थोड़ा सा उसे ये ध्यान रखना। 281.25 क्रय मूल्य 225 लाभ है। अरे गलत हो गया, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत आ जाएगा। 25% है, 20% क्वेश्चन में, इसलिए गलत हो गया। 281.2 इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। 225 है ना आपके पास, 270 नहीं आया तो 20% है। प्रॉफिट कितना है आपके पास? 25। अच्छा, निकालना क्या है? एसपी। इसको भी देख ले, लगाना सीख ले। एसपी निकालना है तो एसपी को फाइंड करेंगे, तो एसपी बराबर होता है सीपी। सीपी लिख दिया 225, मल्टीप्लाई में 100 में जोड़ना तब है जब प्रॉफिट हो, और घटाना जब है जब लॉस हो। तो यहाँ हो क्या रहा है? प्रॉफिट। तो 100 में 25 जोड़ा मतलब इंटू में 125, और अपॉन में क्या आएगा आपका? अपॉन में यहाँ पर लेना 100, तो यहाँ पर 100। अब आप काट ले, पॉइंट में आएगा। 25 से काटने ये 125, 5, 25 से ये काटा आपने 4, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 225 का 5 गुना कितना होगा भाई? 200 का 5 गुना 1000, और 25 का 5 गुना 125, तो 1125, और बटे में 4। तो ये डेसिमल में आएगा आपका आंसर। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 3। 4 8 है 32। फिर 281.2 एक बार जाएगा, एक बार चलो तो एक बार दे दो, फिर एक बार हो गया। 2 अब यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 1 हो गया मतलब 10, 2, तो फिर आपका, और फिर आगे जाएगा तो लगभग में 281 दशमलव आपका आंसर आएगा। यही आया 281.2। क्यों गलत हो गया? हमने यहाँ पर नहीं देखा। 20% अगर आप लेके चलोगे तो आंसर आ जाएगा 270। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर। तो फॉर्मूला सर भी वही आप तो सर मेरा डेसिमल में ही आ रहा था ना सर, तो मैं कंफ्यूज जी हो गई सर थी। 281। जी सर वही हम कह रहे हैं कि सर आगे आंसर सर सही है। और दूसरे 281.2 और भी निकालना, अगर मान लो जी, इनकी जी डेसिमल सर, के बाद 2 2 आ रहा है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। फॉर्मेट आप दोनों लिख लें, सीपी और एसपी। इसमें एसपी लगा के एसपी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन वो लिखा है आपके पास, 341 सेम फॉर्मेट पे ही है। सीपी 402 है, लॉस चेक कर ले रहे हैं, 15% ही है। एसपी फाइंड करना है। 341.7। हाँ, सही आंसर इसका है 341.70। सर जी तो बताएं। सर इसमें 100 में से 15 माइनस हो जाएगा कि वो भी प्लस ही करेंगे? आपको अभी बताया ना कि देखो प्लस तब हाँ, हो रहा है जब सर वो गलती कर दी सर। लॉस तब होगा जब यहाँ लॉस दिया गया है, तो माइनस। तो लॉस 15, तो 100 में से माइनस कर देंगे आप 15, इसलिए हाँ लिखा है जी यहाँ सर, प्लस। वही किया सर। ठीक है, आप शॉर्ट में चाहे वहां पे लिख दे आप, प्लस होगा मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्लस मतलब 100 में जोड़ना है उतना प्रॉफिट जितना दिया है क्वेश्चन में 15 20, और अगर लॉस दिया है तो 100 में से उतना ही माइनस करना है, ताकि याद रहे आप।
अच्छा ये फॉर्मेट मिटा दें, लिखे हैं आपके पास। अब देखें दूसरे क्वेश्चन को, देखें आप निकाल के। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है आपको एसपी फाइंड करना है। तो एसपी का फॉर्मेट होता क्या है, सीपी। सीपी के साथ क्या होगा यहाँ पर 100 में प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, और नीचे 100। तो सीपी कितना है 402। अच्छा प्रॉफिट या लॉस कितना है 15 है लॉस, तो 100 में से माइनस किया तो यहाँ 85 और नीचे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 341.70। ये आपका आंसर आएगा एसपी का, सेलिंग प्राइस। आप देख ले, निकाल के देख ले, फॉर्मेट ये लगा है तो वो भी लिख दिया हमने इसलिए। ये सर यही आया था सर। उसमें फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि वो याद रहे कौन सा फॉर्मेट लगाया, डायरेक्ट ना करें उसको आप। निकल आया आशुतोष जी, आप निकाल के देख ले, टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। पहले सर निकाल दिया नीरज जी आपका, अक्षित जी हमने निकाला तो है लेकिन 3570 आ रहा है वैसे। अब गुणा भाग देखो आप पे करना है, काटा पीटी कैसे कर रहे हैं आप। आप सीधा गुणा कर दें इसमें, फिर जीरो लगा लें, डेसिमल लगा लें आप इसमें करके मल्टीप्लाई, क्योंकि कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कैसा सॉर्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं अप्रोच। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर है ये चीज। ठीक है आगे बढ़े, अब जस्ट उल्टा लिख रहे हैं आप। तो अभी एसपी निकाला था, अब क्वेश्चन में पहले से बता रहे हैं सीपी फाइंड करेंगे आप। तो क्वेश्चन है आपके पास, उसको लिखें। एसपी है 203, क्वेश्चन तीसरा है जो, उसमें एसपी या सेलिंग प्राइस है 203, 203। और लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो आपके पास है क्वेश्चन में 16%। 16%। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं वो, ताकि फिर से दिक्कत ना हो आपको। देखिए जब सीपी निकालते हैं तो सीपी का फॉर्मेट क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 और नीचे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये होता है। 203 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 16% है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बतानी है आपको कितनी होगी। देखें निकाल के आप। डेसिमल में आ रहा है क्या सर? नहीं एग्जिट आएगा आपका, कैलकुलेशन होगी, बस काटा पीटी आपको करना पड़ेगा, या भाग गुणा भाग। 175 आ रहा होगा तो सही है, देख लेना एक बार फिर भी क्रॉस चेक करके। 175 आ रहा है क्या? कर ले, हम भी चेक कर लेगा एक बार चेक। 175 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है आशुतोष जी? 175 175। हाँ 175 सही है, 175 सही आंसर है। आ गया क्या सब लोगों का? देखो एसपी कितना है 203 मल्टीप्लाई में 100। अच्छा प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा तो नीचे हो जाएगा 116। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आएगा 175। अब काट के आपको देखना है कि क्या कट रहा है। यहाँ तो कट नहीं रहा है तो यहाँ काटना पड़ेगा आपको, 4 से, 2 से काट दो, 4 से काट। जी सर 175 175 175 आंसर करेक्ट आएगा। कैलकुलेशन अब आपको देखना है कि कहाँ आपकी गलती हो रही, वो सुधारना है आपको। टेबल याद करें सबसे पहली चीज तो,
यहाँ पर कैसे कटेगा नंबर, क्योंकि 203 और इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है आपका, यही कट रहा है 100 इसमें, तो 2 से काटे, 4 से, 8 से, जैसे भी कटे, काट पीट के आंसर आएगा आपका 175। सर पहले ये 116 और 100 को काट लेंगे, फिर इसको क्या बोलते हैं 29 से सीधा 203 को काटेंगे तो चला जाएगा। जैसे भी काटना है आप इसी को काटेंगे, मतलब कैलकुलेशन देखें हर कैंडिडेट के अपने ऊपर है, आप कैसे काटते हैं। कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा कि 203 में 100 का गुणा करके सीधा लिख दे इस तरीके से, और फिर इसमें 116 का भाग लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो अप्रोच आपके पास है, आप कैसे भी करें आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो कहीं तो देखो कुछ है ही नहीं है, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है बस, फॉर्मेट बस याद रखना है कि सीपी का फॉर्मेट क्या होगा और एसपी का क्या होगा। क्लियर है आशुतोष जी, नेहा जी, अक्षित जी, जी सर, तपस्या जी अब क्लियर है। Yes, वो sir. मैंने क्या फॉर्मूला गलत लिख लिया था ना सर, इसलिए सब गड़बड़ होगा सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपने गलत लिख लिया था इसलिए हमने आपसे पूछा, तो सही फॉर्मेट अब आपको मिल गया, आंसर भी आया आपका पहले नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखें, क्वेश्चन लिखें। अब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा आगे लिखें आप क्वेश्चन, उसको लैंग्वेज को समझना पहले। एक घोड़े को, और डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है, फिर पहले क्वेश्चन लिख लें आप। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है या प्रॉफिट होता है। आगे की लाइन जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिखें। यदि उसे 40% लाभ पर, यदि उसे 40% प्रॉफिट पर बेचा जाता, 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। क्वेश्चन ये है आपसे, आपको फिर से सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन कब, जब 40% उस पर प्रॉफिट मिल रहा कितना हो है? सीपी पर। आप बताएं आंसर कितना। 28। अब यहां से क्वेश्चन होंगे एग्जाम लेवल आपके। पहले आप लोग ट्राई कर लें। कोई घोड़ा था 20,000 रुपए में बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हुआ था 25%। 10,000 नहीं, गलत है, 14 नहीं, 25%। अब उसे वो कितने में बेचा जाए ये फाइंड करना है, 21,000 आएगा। गलत है, ताकि उसे 40% का लाभ। क्वेश्चन ही है, सर हमने मैथ में लिखी जी। बताएं नेहा जी। 6400 आ जाएगा क्या? नहीं, 6400 भी गलत है। 6400 में कैसे हो आपको बताओ, जब 20,000 में बेच रहा है तब उसे जी जी सर, जी सर। प्रॉफिट बढ़ रहा है 40%, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 20,000 प्लस ही आएगी कि नहीं आएगी। 64,000 आ रहा 64,000 इतना थोड़ी है हमारे, है। 64,000 भी नहीं है, 22,400 आ रहा है किसी का, 22,400, 22,400 लिख भी दे रहे हैं हम। 22,400 आ रहा है तो सही है, इसके अलावा कोई भी आंसर आ रहा है तो गलत। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है,
पहले तो ये चीज निकालने के लिए आप बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं कि ये तो 20,000 जो दी गई थी ये क्या थी, सेलिंग प्राइस, मतलब ये बोलते हम कि सर बताएं। वो 6400, सर वो 6400 ऐड करना भूल गई मैं, आ गया आंसर, वो मैंने आपको डायरेक्ट ही बोल दिया था। एसपी कितना है, 20,000 दिया गया है, 20,000 में बेचा, ये 25% प्रॉफिट दिया गया था। अब एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो पहले अगर हम निकालें तो हम सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, एसपी मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या करते हैं 100, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट ऐड कर दें हम, तो एसपी कितना है 20,000 है और 100 किया और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट 25% मतलब नीचे 125, तो सीपी कितना हो गया, 25 से काटो आप ये 100 4 बार, 25 से 125 5 बार, अच्छा 5 से ये 20 काटा तो 4, तो यहाँ बचा 4,000 मल्टीप्लाई 4, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हुई आपके पास 16,000। पहली चीज तो ये देखो आप कॉस्ट प्राइस 16,000 है कि नहीं। अगर एग्जामिनर केवल इतना ही पूछता कि 16,000 निकालो तो सबसे बनता, क्योंकि क्वेश्चन यही था, लेकिन उसने अब ये बोला है कंडीशन लगा कि मान लो वो 40% लाभ कमाना चाहता है, किस पर, इस 16,000 पे, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 16,000 का 40% निकाल लो आप, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकालना है आपको इसका 16,000 का, कितना परसेंट में सी का 40%, तो 40/16 100 करेंगे, 2 जीरो यहाँ काटा तो 160 का मल्टीप्लाई किया 40 से, तो 16 की टेबल पड़ी 4 बार तो 64 और 2 जीरो मतलब 6400, तो उसको लाभ होगा किस पर, इस 16,000 पर। तो वो बेचेगा कितना, सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें, मतलब 16,000 हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस और इसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 6400, तो इसको जब वो ऐड करेगा तो फाइनल आपका कितना आ रहा है 22,400 रुपए, ये क्या हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। तो बिल्कुल बेसिक से निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस भी बताया आपको, प्रॉफिट भी बताया और सेलिंग प्राइस पूरा आ गया सर, हमने प्लस ही नहीं किया तो यार गलती है फिर, सर। मतलब खाना वो सामने निकाल के पैसे, जी बताएं। सर वो निकाल के ऐड करना, सर वो ऐड करना भूल गई मैं, बताइए अब। हाँ, तो वो 6400 ऐड करना, देखो ऐड तो करना ही पड़ेगा सीपी में, क्योंकि 16,000 तो उसने खरीदा था। अच्छा जब 20,000 में बेच रहा था पहली बार तो उसको 25% का लाभ हो रहा था, मतलब 25% निकाल तो 4,000 का लाभ हो रहा था, क्योंकि 16,000 में खरीदा 20,000 में बेच दिया। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे थोड़ा सा घुमा के पूछा कि मान लो अगर वो 40% का लाभ कमाना चाहता है तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस अब कितनी होगी। तो पहले हमने निकाली कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें बेसिक से मालूम है कॉस्ट प्राइस निकाला है, फिर इस पे जितना परसेंट लाभ निकालना है तो इसका हमने निकाल दिया 40%, तो 40% केवल प्रॉफिट निकालना है तो 40 लिया यहाँ पर, तो एग्जिट आगे के प्रॉफिट कितना होगा 6,400 मतलब 6400। अब इस 6400 को हम अपने क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़कर मिलता है सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदा और जितना आप लाभ कमाते हो उन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा बेची हुई विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग 22,400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब घोड़ा 22,400 में बेचा जाएगा 40% की लाभ पर। क्लियर है सभी को क्या? उपाय तो कई सारे हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक बताया आपको ताकि सब चीजें क्लियर है। 20,000 का 25% निकाल, आप चाहे तो एक लाइन में भी आंसर हो सकता ना, तो आप लोगों को हम बता देंगे ऑफलाइन में भी, ठीक है, क्लास के बाद हम बता देंगे आपको 100 से करके, आप एक लाइन में कर सकते हैं। जी बताएं। अब इतना ही रहने दीजिए, हम लोगों को इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, नहीं तो इतना समझ में आ गया। अब ये लोग बोल रहे हैं ऑफलाइन वाले के उपाय है कुछ, तो हमने उपाय तो देखो है, लेकिन अब ये है कि लॉन्ग शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, तो आपको और शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी एक लाइन का भी है। शॉर्ट क्या है वो शॉर्ट इनको बाद में शॉर्ट बताइएगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट देख लेते हैं ना तो हम लोग का लॉन्ग वाला चला जाता है। ये तो हमने बोला ना कि आपको क्लास के बाद हम बताएंगे शॉर्ट क्या है, अभी हम वो ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो, इसलिए हमने देखो कॉस्ट प्राइस भी निकाली, वरना इसका फॉर्मूला एक और है वो लिख दें हम, लेकिन फॉर्मूला आपको फिर टफ पड़ेगा। अब नहीं लिखना सर, अब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो।
सर फॉर्मूले तो याद नहीं रहने वाले, ये बेसिक याद रहने वाला है कि अब ये निकालेंगे, इसके ऊपर इतना परसेंट निकालेंगे। फॉर्मूले कोई मतलब नहीं है रखने का। सीपी निकाल लें, फिर प्रॉफिट निकाल लें, फिर जोड़ दें, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपका आंसर सही आ जाएगा उसमें। आज हमने कुछ भी नहीं किया, केवल बेसिक केवल बताया कि होता क्या है प्रॉफिट लॉस, क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, परसेंट क्या होता है प्रॉफिट का, लॉस परसेंट क्या होता है, और कैसे निकालते हैं। अगर हमें सीपी दिया गया है तो एसपी कैसे आएगा, एसपी दिया है तो सीपी कैसे होगा। सर मुझे ठीक है, थोड़ा सा काम था, मैं लेफ्ट हो जाऊँ क्या? जी बताएं। हाँ लेफ्ट कर सकते हैं। पीडीएफ डाल दी है तो आप उसमें क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, तो आप उनको एक बार ट्राई करेंगे। टाइम मिल रहा है आपके पास, बाकी हम तो कर ही रहे हैं अपना काम। सर उसमें टिक लगे हैं क्या? वो जो पीडीएफ डाली है उसमें हमको इस मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन कर लगाने हैं? देखिए आरएस अग्रवाल की पीडीएफ है, बुक है, वो टिक नहीं लगे, आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। पहले आपको एक्स पूरे फर्स्ट नंबर से लगाने हैं। जैसे ही खोला आपने टॉपिक पीडीएफ, तो पहले फॉर्मूला जो आपको लिखा है वो पूरे फॉर्मेट आपके लिखे हैं एक बॉक्स में, उनको पढ़ना है, समझना, याद करना है आपको। फिर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा सीक्वेंस से लगाने हैं। वही क्वेश्चन आपको आज क्लास में हमने कराया भी कुछ, तो वही आपको फिर से एक बार लगा के देखना है सीक्वेंस में बस। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को 2 बार लगाओगे तब वो क्लियर होगा आपको। तो सीक्वेंस में उसी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कराया आपको, और उसी कॉन्सेप्ट से जो अभी बताया है, और फॉर्मूला लिखे। तो पहले तो फॉर्मूला को आप लिख के याद कर ले एक बार, और वो रटेगा नहीं, देखो उसके लिए है कि 2-3 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा। बाकी हम कल की क्लास में और आगे करेंगे कल। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही करते हैं। आशा है कि आप लोगों को आया होगा कुछ तो समझ में आया होगा। आशुतोष जी आपसे पूछ रहे हैं, आप ईमानदारी से बताना कि 10% आया समझ में कि नहीं, 90 नहीं नहीं आया? आ गया, अब आ गया। वो गड़बड़ काम हुआ था सर, वो जो फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था ना, उससे वो मेरा डिसबैलेंस हो गया था सर। इसीलिए हमने बोला था कि आप बेसिक क्लास, कोई भी टॉपिक की पहली क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उसकी बेसिक नीड को समझ सकते हैं। आगे अब क्लियर होता जाएगा आपका, तो आप धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, और अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम मिले तो।